नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। हिमाचल के सोलन में देखिए लैंडस्लाइड होने से हड़कंप मच गया है। धर्मपुर कुमारहट्टी के पास में पहाड़ी से दरअसल पत्थर गिरने लग गए और भूस्खलन की वजह से शिमला कालका हाईवे जो है वो बंद कर दिया गया है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बिहार के भी कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है और आपको बताते चले हैं कि इसका असर जो है वो साफ तौर पर पटना में दिख रहा है। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दीघा घाट पर भी गंगा की धार ऊपर तक नजर आ रही है। हालांकि पानी का लेवल अभी खतरे के निशान के नीचे है। सलमान खान को धमकी देने के मामले में कार्रवाई हुई है। आरोपी शेरा खान का भाई वसीम प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। फिल्म में रोल न देने पर आरोपी ने सलमान को धमकी दी थी। गिरफ्तार वसीम पर 23 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वसीम उर्फ विकी के पास से 10 जिंदा बम बरामद किए गए। एयर इंडिया विमान दुर्घटना पर एआईबी की प्रारंभिक रिपोर्ट में विमान या इंजन में कोई मैकेनिकल या फिर रखरखाव संबंधी समस्या नहीं पाई गई। ये बात एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैंपबेल विल्सन ने कही है और उन्होंने ये कहा है कि उड़ान से पहले पायलटों ने सांस की जांच की और सफलतापूर्वक पास कर ली थी और उनकी सेहत को लेकर के कोई दिक्कत नहीं पाई गई थी। एयर इंडिया के सीईओ ने कहा है कि एआईबी की प्रारंभिक रिपोर्ट में ना तो कोई कारण बताया गया और ना ही कोई सिफारिश की गई है। सभी से आग्रह है कि वो समय से पहले निष्कर्ष निकालने से बचें। उन्होंने ये भी कहा कि अत्यधिक सावधानी बरतते हुए बेड़े में शामिल प्रत्येक बोइंग 787 विमान की दुर्घटना के कुछ दिनों के भीतर जांच की गई और उनकी सेवा के लिए उपयुक्त पाया गया। अमरनाथ यात्रा में देखिए पिछले साल का रिकॉर्ड जो है वो टूट सकता है। 10 दिन में 2 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और पिछले साल 51 दिन की यात्रा में आपको बता दें 5,10,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे और जबकि पिछले 10 दिनों में 2,01,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। जिले जो हैं वो जलमग्न हो चुके हैं और घरों से लेकर के रेलवे स्टेशन तक में पानी भर चुका है। टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। पाली और जोधपुर और भी कई जगहों की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सड़कों पर पानी भरा हुआ है। चित्तौड़गढ़ श्रीगंगानगर की ये तस्वीरें, पानी पानी हो चुका है राजस्थान। प्रदेश में देखिए कई जिलों में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। राजधानी जयपुर के रेलवे स्टेशन के पास में बारिश के बाद सड़क धंस गई। बीच सड़क पर 3 गड्ढे हो गए। सुरक्षा के मद्देनजर गड्ढों के आसपास बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। और देखिए आज सावन की पहली सोमवारी है। भगवान शिव के भक्तों में उत्साह भारी है। बाबा नगरी देवघर में श्रद्धालुओं का उत्साह भी देखते ही बन रहा है। आज भक्तों की भीड़ इतनी है कि सुबह सुबह मंदिर से 5 किलोमीटर दूर तक भक्तों की लंबी कतार देखी गई। दिन चढ़ने के साथ कतार और लंबी होती गई। 105 किलोमीटर दूर भागलपुर के सुल्तानगंज से भक्त उत्तरवाहिनी गंगा का जल लेकर देवघर पहुंचे हैं और कतार में लगकर जलाभिषेक कर रहे हैं। भक्तों को कोई असुविधा ना हो इसके लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। सीसीटीवी से मंदिर परिसर और कतार की निगरानी की जा रही है। पूरे बाबा धाम में बोलबम का नारा गूंज रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सावन के पहले सोमवार को देखिए पूरे देश में माहौल जैसे शिवमय हो चुका है। वाराणसी से लेकर महाकाल की नगरी उज्जैन तक हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। और देखिए आपको बता दें कि देश भर के शिवालयों में विशेष आरती गूंज रही है और हर हर शंभू जय भोलेनाथ जयकारे जो हैं हर तरफ सुनाई पड़ रहे हैं। और अगली खबर पटना से, जहां पर बेउर के महावीर मंदिर शिवालय में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। श्रद्धालु शिवलिंग पर दूध जल अक्षत और बेलपत्र चढ़ा रहे हैं और भोलेनाथ से अपने परिवार की सुख शांति की कामना कर रहे हैं। है कि प्रथम सोमवारी का जो है पूजन करता है, शिव जी का ध्यान लगाता है। 4 पहर होता है, चारों पहर में शिव जी का जब पूजन होता है उसका अद्भुत प्रसाद मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। पूजा करते हैं और क्या करेंगे, फास्टिंग रहते हैं, पूजा करते हैं, फास्टिंग करते हैं, गीत गाते हैं, यही सब होता है। सासाराम की कैमूर पहाड़ी के गुफा में गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए रात से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लगभग 4 लाख से अधिक श्रद्धालु सूर्योदय से पहले ही जलाभिषेक कर चुके हैं और आज दिन भर जलाभिषेक होगा। बता दें कि गुप्तेश्वर महादेव का शिवलिंग प्राकृतिक है और स्थानीय लोग इसे गुप्ता धाम कहते हैं।
सावन की पहली सोमवारी पर जमुई के सभी प्राचीन शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। किऊल नदी के बाबा पद्मेश्वर नाथ धाम शिव मंदिर में जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए दिखाई दिए। और खबर सहरसा से, जहां पर सावन की पहली सोमवारी पर रात के 12 बजे से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मुंगेर के चारपट्टी से गंगा जल भर करके श्रद्धालु आते हैं और बाबा मटेश्वर पर जल चढ़ाते हैं। भागलपुर के प्रसिद्ध अजगैबीनाथ धाम मंदिर में सावन की पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। जल अर्पण करने के लिए लोगों को कई घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान करने के बाद सबसे पहले अजगैबीनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना करने की मान्यता सदियों से रही है। ऐसा नहीं करने से पूजा सफल नहीं माना जाता है। भागलपुर में देखिए, सोमवारी को लेकर सुबह से ही मंदिरों में शिव भक्तों का जनसैलाब उमड़ा पड़ा है और सुबह से ही भक्त जो है मंदिरों में लाइन लगाकर बाबा की पूजा करने के लिए खड़े हुए हैं। और साहिबगंज के भूतनाथ मंदिर में भक्तों की लंबी कतार देखी गई। लोग जो है बारी बारी से बाबा की पूजा कर पा रहे हैं। और इसी कड़ी में गोपालगंज की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अब गोपालगंज के सभी शिवालयों में जलाभिषेक के लिए सुबह से भोलेनाथ के भक्तों की भीड़ जुटी हुई है। चाहे वो बाबा धनेश्वर नाथ महादेव का मंदिर हो या फिर बाबा बाल खंडेश्वर नाथ महादेव का दरबार, श्रद्धालु हर हर महादेव का जय घोष करते हुए पहुंच रहे हैं और भांग धतूरा बेलपत्र फूल के साथ जलाभिषेक कर रहे हैं। सिवान के सुप्रसिद्ध पंचमुखी शिव मंदिर में आधी रात से देखिए भक्तों का तांता लगा हुआ है और भगवान भोले पर श्रद्धालु जो है जलाभिषेक कर रहे हैं। भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है। साथ ही सीसीटीवी से भी निगरानी की जा रही है। दरभंगा की अब तस्वीर आप देख पा रहे हैं। पहली सोमवारी को लेकर के मंत्री जीवेश कुमार लहेरियासराय के एम टैंक धनेश्वर नाथ मंदिर पहुंचे और मंत्री जीवेश मिश्रा ने शिवालय में जलाभिषेक किया। देश सहित राज्य के लोगों के लिए शांति और उन्नति की कामना की। तस्वीरें दूसरे शहरों से भी आई हैं। आप टीवी स्क्रीन पर प्रयागराज की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर शिवालयों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। और जम्मू में भी सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। बम बम बोले के जयकारों के बीच श्रद्धालु जो है भगवान भोलेनाथ से मनोकामनाएं कर रहे हैं। अब तस्वीर अयोध्या से, जहां पर श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए सुबह से ही मंदिर में पहुंचे हुए हैं और लंबी कतार देखी गई। और हम लोग बात अब करेंगे बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। बिहार में देखिए, अपराध के मुद्दे पर एक बार फिर से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरजेडी पर निशाना साधा है और आरजेडी के लोगों पर बिहार में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संकल्प है कि बिहार में अपराधियों को किसी भी हाल में बचने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए एनकाउंटर के साथ साथ जरूरत पड़ी तो अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाने के साथ ही उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। विजय सिन्हा ने यह आरोप लगाया कि विपक्ष के लोग एक बार फिर से बिहार में जंगल राज लाना चाहते हैं। सरकार संकल्पित है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कि अपराधी को बचने नहीं देंगे। हर हाल में जिस भाषा में समझेगा, समझाया भी जा रहा है। आप देख रहे हैं कि बुलडोजर की जरूरत पड़े या इनकाउंटर की जरूरत पड़े या उसके संपत्ति जब्त करने की जरूरत पड़े, अराजकता लाने वाले ये जो राजद के लोग हैं, जंगल राज के लोग हैं, उनके संरक्षण में ये वातावरण बढ़ रहा है। उसको हर हाल में खत्म करने का सरकार का संकल्प है। विजय सिन्हा के बयान पर आरजेडी ने पलटवार किया है। सिन्हा जी, अपराध और अपराध को रोकने की दिशा में सरकार की गंभीरता नहीं होना, सरकार का गंभीर नहीं होना और सरकार के स्तर से वैसे अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होना, ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं बिहार में आम जनों को अपराधियों के रहम करम पर छोड़ दिया गया है। बिहार सरकार में एससी एसटी कल्याण मंत्री जनक राम ने बिहार में आपराधिक मामलों को लेकर महागठबंधन और तेजस्वी यादव पर पलटवार किया। उन्होंने बिहार में हो रहे सभी अपराधों के लिए महागठबंधन पर आरोप लगाया है और साथ ही महागठबंधन पर अपराधियों को संरक्षण देने की भी बात कही। राज में, सुशासन के राज में, एनडीए के शासन में जब कोई अपराधी करता है और अपराधी को अंजाम भुगतने के लिए कानूनी कार्रवाई होती है, तो वह तार जुड़ा होता है महागठबंधन से, श्री तेजस्वी यादव जी से। तो ये शर्मनाक है। अगर घटना घट रही है तो दुखद है, लेकिन वो तार कहीं ना कहीं जुड़ा निकलता है महागठबंधन। ये शर्मनाक है, निंदनीय है। ये बिहार की जनता ये जान रही है। यही पूर्ववर्ती सरकार बिहार के जंगल राज में ये लोग झोंकने का काम किया था,
लेकिन उस जंगल राज से बिहार की जनता ने सुशासन रूप में बदली है। अब फिर बिहार में जंगल राज बिहार की जनता आने नहीं देगी। जमुई से सांसद और एलजेपी रामविलास के बिहार प्रभारी अरुण भारती ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने महाभारत के 4 पात्रों का जिक्र किया है और ये लिखा है कि इन 4 लोगों ने समय का मान नहीं रखा, लेकिन सभी का सम्मान है। बात सिर्फ समय की है। अरुण भारती ने ये लिखा है कि जब सभी मौन रहे तब अभिमन्यु, जिसमें अनुभव की भी कमी थी, चक्रव्यूह में कूदा, क्योंकि समय का मान रखने के लिए अनुभव नहीं, नव संकल्प चाहिए। बिहार में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन के लिए दिल्ली में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर भी चर्चा होगी। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ ही बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लावरू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के अलावे कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। 2 दिन पहले पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, जिसमें कि सीट बंटवारे और घोषणा पत्र के मुद्दे पर भी चर्चा हुई थी। और देखिए, माना यह जा रहा है कि आज की कांग्रेस की बैठक में पार्टी नेतृत्व बिहार में सीटों के फॉर्मूले पर नेताओं की राय लेगा। हम लोग तमाम विषय पर बात करेंगे, ब्रॉडली करेंगे, खुलकर करेंगे और आने वाला समय में जो इंडिया गठबंधन का जो प्रोग्रेस है, मैनिफेस्टो पर प्रोग्रेस है, उस पर हम लोग आम सहमति बनी है, ये सब बातें करेंगे। टिकट पर भी अच्छी सहमति बनी है, तो ये सब बात यदि चर्चा में आएगी तो हम लोग एक तरह से हम अपने नेता के उसके बाद का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर के देखा जाए तो पिछली बार आप लोग 70 सीटों पर चुनाव लड़े थे, इस बार क्या स्ट्रेटजी होगी? पार्टी आलाकमान से क्या बात हो रही है इस पर? अच्छा, एक चीज़ अमितेश जी बताइए कि पिछले बार मीडिया में चलता था इतना सीट, कभी आप कोई विवाद सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं, और विवाद होगा भी नहीं, चूँकि हम लोग सफल नेतृत्व जो राहुल जी का है, वो सफल नेतृत्व के मार्गदर्शन में सारी बातें चल रही है। बिहार में जारी मतदाता सत्यापन में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों के नाम मिलने की खबर पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रतिक्रिया दी है। मांझी ने मतदाता सत्यापन को सही ठहराते हुए ये कहा है कि इससे वोटर लिस्ट की गंदगी साफ होगी। साथ ही एसआईआर के विरोध को लेकर उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा है। मतदाता होते हैं, फर्जी मतदाता होते हैं, एक सर्टेन लोगों के लिए काम करते हैं, राष्ट्र के स्तर पर भी, राज्य के लिए भी, वो स्थानीय राजनीति और भारतीय राजनीति के लिए उचित नहीं है। विरोधी जो अभी लोग कह रहे हैं, तो इससे साफ हो जाता है, हम लोग नहीं करना चाहते हैं, इससे साफ हो जाता है कि गलत मतदाताओं का लाभ प्रायः लगता है कि विरोधी लोगों को ही मिलते रहा है, और उनका आज स्थिति साफ हो जाने पर वो अपना जमीन तलाश रहे हैं, पैर के तले शायद घिसकती हुई नजर आ। इधर बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने भी तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है और ये कहा है कि उन्होंने विवादित बयान देकर मीडिया और प्रेस का अपमान किया है। तेजस्वी से जब भी आउट ऑफ सिलेबस सवाल किया जाएगा, वो ऐसे ही कचरा करेंगे। मीडिया कर्मियों के सामने और किसी के भी मनुष्य के बारे में इस तरह की टिप्पणियां करना केवल तेजस्वी यादव कर सकते हैं। तेजस्वी जी की दिक्कत यही है कि पढ़े लिखे नहीं होने के कारण जो घर पे 2-3 उनके लोग हैं, वो जो रटवाते हैं, बताते हैं, वह जाके वह मंच पर बोल देते हैं, कहीं भी बोल देते हैं। उससे बाहर का अगर कोई प्रश्न आएगा आउट ऑफ सिलेबस, तो वो ऐसा ही कचरा करेंगे। यह प्रेस का अपमान है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी विवादित बयान को लेकर तेजस्वी यादव पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने विरोध की आड़ में भाषाई मर्यादा तोड़ने पर आपत्ति जताई। श्री यादव जी, सूत्रों के हवाले से मीडिया को खबर चलाने का अधिकार है और उस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया देने में भाषाई लंपटीकरण नहीं होना चाहिए। अरे भाई, आप विपक्ष के नेता हैं, आपको इस बात का एहसास नहीं है किस शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? सूत्र के हवाले से बहुत सारी खबरें चलती है, आप तर्क के साथ उसको काटिए। और अगल बगल आपके पार्टी के सम्मानित नेता रहते हैं, लेकिन आप गलती से उनको बोलने का मौका नहीं दीजिएगा। तो हम तो सीधे तौर पर कहेंगे कि लगता है कि अपने घर में भी ऐसे ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बिहार में जारी मतदाता सत्यापन अभियान में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों के पास से मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड और राशन कार्ड होने की
खबर के बाद बिहार की सियासत में भूचाल मचा हुआ है। अब बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने विपक्ष के नेताओं से ये पूछा है कि क्या उन्हें अपने देश की जनता पर भरोसा नहीं है और विदेशी नागरिकों के प्रति इतनी हमदर्दी क्यों जता रहे हैं। क्या केरल और बंगाल के बाद अब बिहार में वोट बैंक का खेल खेलना चाह रहे हैं। हम भारत के लोग हैं, तो भारत के लोग रहते हुए अब विदेशी लोगों के प्रति इतना रहनुमा क्यों बने हुए हैं। चंद वोट बैंक की खातिर ना। जो खेल आप बंगाल और केरल में खेलना चाह रहे हैं वो खेल बिहार में खेलना चाह रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन के इस निर्णय का स्वागत करता है और उसके कदम जो काम हो रहे हैं उसका स्वागत करता है। और हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि ऐसे जो भी विदेशी लोग भारत की ज़मीन पर रहकर यहाँ की नागरिकता वोटर आईडी के माध्यम से लेने का प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसको रोका जाए और ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करके निश्चित रूप से भारत की सीमा के बाहर होना चाहिए। बिहार के लोगों को अब आंखों की गंभीर बीमारी के इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जल्द ही उन्हें यह सुविधा पटना में ही मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शंकर नेत्रालय की शाखा का शिलान्यास कर दिया है। कंकड़बाग में आंखों का ये अस्पताल बनेगा। शिलान्यास के मौके पर सीएम नीतीश कुमार के साथ ही दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। नेत्रालय का शिलान्यास और वो भी सोमवार के दिन, सावन माह के प्रथम सोमवारी को बिहार के मुख्यमंत्री के कर कमलों से बदलते बिहार, बढ़ते बिहार, विकसित बिहार, डबल इंजन की सरकार का स्पष्ट झलक दिखाई पड़ रहा है। बिहार के अंदर आज तमाम वो सारे विकसित बिहार के लिए जो आधार चाहिए, स्वस्थ रहने का सारे कार्य का शुभारंभ बिहार में हो रहा है। हृदय से बधाई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी को और जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा जो ये मानवता की सेवा के लिए शुरू किया गया है, उनका कोटि कोटि नमन और अभिनंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को मोतिहारी आ रहे हैं और इस दौरान वो बिहार को एक और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात देंगे। पटना नई दिल्ली के बीच शुरू हो रही इस अमृत भारत एक्सप्रेस की रैक जो है पटना आ गई है, जिसे पटना जंक्शन से मेंटेनेंस के लिए राजेंद्र नगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स भेजा गया है। पटना, नई दिल्ली और दरभंगा, लखनऊ अमृत भारत को वर्चुअल माध्यम से पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। समस्तीपुर से खबर है, विभूतिपुर में गाड़ी की साइड मांगने को लेकर हुए विवाद में अज्ञात अपराधियों ने 10 राउंड फायरिंग कर दी। गोलीबारी में एक युवक को गोली लग गई, जबकि दूसरे को पिस्तौल के बट से मारकर जख्मी कर दिया। जानकारी के अनुसार बोरियाडी वार्ड 7 में एक पान दुकान के पास में एक डीजे लदे पिकअप चालक के साइड मांगने पर बाइक सवार अपराधियों ने पहले मारपीट की, इसके बाद कई राउंड गोली चला दी और घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटनास्थल से पुलिस ने खोखे बरामद किए। नहीं, पहली बात तो है कि ये घटना जो है, जो मुझे जानकारी मिली, मैं सर्किट हाउस में ही था, कुछ साथियों के साथ मैं मिल रहा था और वहीं से जानकारी मिली कि बोरिया के निवासी राजकुमार पासवान और उनका लड़का जो है पंकज पासवान, वो डीजे लेकर के जा रहा था बोरिया डी स्कूल के 3 बटिया पर। एक वो दुकान के सामने में एक पल्सर गाड़ी और एक अपाची गाड़ी से 4-5 लफवा या अपराधी खड़ा था और वो गाड़ी जो लगाए हुए था बीच सड़क पर लगाए हुए था। खबर सीतामढ़ी से, जहां डॉक्टरों की मनमानी के कारण मरीज काफी परेशान है। वतनाहा प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर, जहां मौसम में उतार चढ़ाव की वजह से मरीजों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पीएचसी में इलाज के लिए मरीज तो पहुंच रहे हैं, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर ही नजर नहीं आ रहे हैं, जिस कारण मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पटना जू में अंतर्राष्ट्रीय चिंपैंजी दिवस मनाया गया। इस दौरान 2 चिंपैंजी को फल खिलाए गए। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण मंत्री सुनील कुमार पहुंचे। उन्होंने कहा कि आदमियों जैसा है, इसलिए यहां पर आने वाले पर्यटकों को खूब भाता है। खबर कैमूर से, जहां पर पुलिस ने साइबर ठगी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उस पर 31 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। पूछताछ में उसने अपने 2 साथियों का नाम बताया है। कुदरा के अभिषेक कुमार ने आवेदन दिया था कि उसके साथ 31 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ और उसी के आधार पर कार्रवाई हुई। क्राइम में गिरफ्तार हो गया है, पूरा मामला क्या है सर? यहाँ पे कुदरा के रहने वाले अभिषेक कुमार के द्वारा एक आवेदन दिया गया था, जिसके आधार पे एक FIR दर्ज की गई थी। उनके साथ लगभग 31 लाख का फ्रॉड हुआ। उसी के अनुसंधान के क्रम में हम लोग को पता चला कि एक खाता धारक लखनऊ से संबंधित है, उनका नाम रंजीत है, जिसे वहाँ से डिटेन किया गया है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।